हेलो हेलो हेलो। तो फिर से सभी लोग तैयार हो जाइए एक बार, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मजेदार, शानदार, जबरदस्त टॉपिक, संधारित्र। ये संधारित्र क्या है? ठीक है, पढ़े तो होंगे, पढ़े तो जरूर होंगे। अभी भी नहीं पढ़े तो अब पढ़ लो, अब कब पढ़ोगे। चलिए, संधारित्र क्या है? संधारित्र क्या भाई? संधारित्र क्या है? संधारित्र देखिए, सही बोले तो अब हम क्या पढ़ रहे थे? धारिता पढ़ रहे थे। तो चालक की जो धारिता होती है वो फिक्स होती है, और बड़े बड़े चालकों की धारिता भी बहुत कम होती है, बहुत कम। लेकिन हमें मान लीजिए कि अधिक धारिता चाहिए, तो इसके लिए एक व्यवस्था किया गया, क्योंकि Q/V होता है। जैसे जैसे चार्ज दिया जाता है विभव बढ़ जाता है, तो धारिता को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। कुल मिला के मतलब अगर हम चालकों की धारिता निकालने जाएंगे तो बहुत कम होगी। तो एक तरीके की व्यवस्था की गई जिससे कि हम अधिक मात्रा में आवेश को एकत्रित कर सके, यानी धारिता बढ़ा सके, और उसी व्यवस्था को बोलते हैं संधारित्र। संधारित्र इसमें क्या होता है कि कोई दो चालक होते हैं, दो चालक हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक चालक की प्लेट है, इस पर प्लस चार्ज है, और इसी के बिल्कुल ही नजदीक, एकदम नजदीक, बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। बीच में परावैद्युत पदार्थ ठूस के भर दिए गए हैं, और बिल्कुल करीब एकदम ऐसे रख दिया गया है दोनों को। इस पर माइनस चार्ज है। चार्ज की मात्रा समान होनी चाहिए, बस एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस होना चाहिए। यही ध्यान देना है हमें, एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस होना चाहिए बस। तो इसी व्यवस्था को बोलते हैं हम संधारित्र। यानी कह सकते हैं कि समान आवेश एवं विपरीत प्रकृति, समान आवेश एवं विपरीत प्रकृति कि दो चालक या चालकों का युग्म यदि एक दूसरे के करीब स्थित हो, निकट स्थित हो, बहुत निकट हो, तो इसी युग्म को बोलते हैं, इसी व्यवस्था को बोलते हैं संधारित्र। सर ये तो कछु द्विध्रुव की तरह है कि वहां भी सर प्लस था, माइनस था, और दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर थे। पर यहां पर ये जो था छोटे छोटे चार्ज थे, और यहां जो है ये चार्ज, मतलब ये बिंदुवत चार्ज थोड़े भाई। जैसे ये प्लेट है, उसके बगल में एक ये दूसरी प्लेट है, देखो ये प्लेट है, ये प्लेट है, एक दूसरे के करीब इसे रख दिया गया है, और दोनों के बीच परावैद्युत पदार्थ है, एक पर प्लस दूसरे पर माइनस चार्ज है। तो इसी युग्म को बोलते हैं संधारित्र। चलिए परिभाषा पे चलते हैं, बहुत हो गया ड्रामा। लिखेंगे समान आवेश एवं विपरीत प्रकृति, समान आवेश एवं विपरीत प्रकृति के दो चालक युग्म, यानी जोड़ा चालक युग्म यदि अल्प दूरी पर स्थित हो, हालांकि वो ज्यादा दूर भी हो सकते हैं, अल्प दूरी पर
स्थित हो। तो इस व्यवस्था को संधारित्र कहते हैं। सर मजा नहीं आया। देखिए, जो भी आपको संधारित्र का परिभाषा याद है बढ़िया है, जिस भी किताब से याद किए हो, जैसे भी याद किए हो, जहां पढ़ के याद किए हो, आपको समझ में आना चाहिए कि संधारित्र का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि दो प्लेट हैं, दोनों पर समान आवेश है, पर एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस है। बस इसी व्यवस्था को तो बोलते हैं संधारित्र। इसी व्यवस्था को बोलते हैं संधारित्र। ऐसे ही समझना है। समान आवेश एवं विपरीत प्रकृति के दो चालक युग्म यदि अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस व्यवस्था को संधारित्र कहते हैं। थोड़ा अजीब परिभाषा है, पर समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये प्लस 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 प्लस, यहाँ माइनस है उतना ही मात्रा में, और मान लीजिए कि दोनों डी दूरी पर स्थित है, तो इसी को बोलते हैं संधारित्र। इस युग्म को बोलते हैं संधारित्र। आया सर समझ में? दो गो प्लेट होना चाहिए, जैसा भी हो, गोलीय हो एगो इसे, इसके ऊपर एगो हो, ऐसे हो, त्रिभुजाकार हो, किसी तरह का प्लेट हो, बस समान आवेश और विपरीत प्रकृति का होना चाहिए। चलिए, तो इस युग्म को बोलेंगे संधारित्र। ऐसे भी कह सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी चालक की धारिता बढ़ा दी जाती है, ऐसे भी कहा जाता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, आप लोग एकदम क्लियर हैं। तो इसको बोलते हैं संधारित्र। अब इसका एक कमाल का चीज़ देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि हाँ, संधारित्र को दिखाते कैसे, तो संधारित्र को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इस तरह से। दोनों प्लेटें बराबर होनी चाहिए, याद रखिएगा, बड़ा छोटा नहीं, बैटरी की तरह। इस तरह से संधारित्र को हम दिखाएंगे जब भी चित्र बनाएंगे, मतलब सांकेतिक भाषा में कह सकते हैं, नहीं सांकेतिक के लिए इस तरह से दिखाते हैं। क्लियर? अब यदि मान लीजिए कि किसी संधारित्र को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो देखते रहिए, देखिएगा ध्यान से, इसको यूज कैसे करेंगे, शायद अब आपको मजा आए, शायद अब आपको मजा आए। प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज। जितना इस पर आवेश जम सकता उतना जम जाएगा, उसके बाद धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। हाँ सर, इधर से प्लस जा रहा है, इधर माइनस, तो जितना इस पर धनावेश जमना होगा जम जाएगा, माने जम जाने का मतलब उस पर स्थिर हो जाएगा, और इस पर जितना माइनस चार्ज जमना होगा जम जाएगा। सर इसका यूजेज क्या है? देखो, मान लो कि इधर एक तार से एक भुकभुकिया बल्ब जोड़ दिया गया है, प्लस से और माइनस से, ये प्लस और ये माइनस, धारा इसे बह रही है, ये चार्ज करके इसे रुक जाएगी और धारा से क्या कर रही है, बह रही है। आ रहा समझ में? बिल्कुल आ रहा है। अब सुनिएगा ध्यान से, मान के चलिए थोड़ी देर के लिए आप लोग कि कभी कभी बैटरी जो है धारा देना बंद कर देती है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कोई फॉल्ट होता है ऐसा, तो धारा देना बंद कर देती है। तो जैसे ही धारा देना बंद करेगी, इधर से आवेश जाकर इस पे जमा हुआ था, आ रहा समझ में? अब जैसे ही धारा देना बंद करेगी, अब ये वाला जो चार्ज होगा निकलकर इसमें जाने लगेगा और बल्ब अभी भी जलेगा, अभी भी जलेगा, कुछ सेकंड तक उसे जला के रखेगा वो, तब तक मान लीजिए कि बैटरी का फॉल्ट ठीक हो गया। अरे मान लो कि कुछ समय तक धारा देना बंद कर दी थी, तब तो बल्ब बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा अगर ये जोड़ दिया जाए तो। आ रहा समझ में? तो बहु जगहों पर संधारित्र का यूज है। ये तो एक छोटा सा चीज बताया आप लोगों को कि कुछ समय तक ये क्या करता है, धारा देते रहता है परिपथ को, अगर परिपथ से धारा बंद भी हो जाए तो उसमें अगर ये लगा रहेगा तो, क्योंकि चार्ज स्टोर करके रखता है, चार्ज बिटोर के रखता है, चार्ज जैसे रखता है उधर से आ रहे हैं तो इसे जमा रहता है, लेकिन जैसे उधर आना बंद हुआ उधर कमी महसूस होती है, भागने लगते हैं। चार्ज आपको पता है ना,
हाँ सर पता है। तो ये क्या करने लगेंगे, भागने लगेंगे और फिर उसमें चले जाएंगे तो चलने लगेगा। तो ये संधारित्र है। आप लोग संधारित्र देखे होंगे बहुत जगहों पर, बहुत चार्जर में दिख जाएगा आपको, विद्युत बोर्डों में आराम से दिख जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रिक वाला बोर्ड हो तो, चार्जर का हो, रिमोट का हो, ये सब चीज़ों में दिख जाएगा संधारित्र आपको। ठीक है, आपको दिखा भी देंगे हम। ठीक है, दिखा भी देंगे, स्क्रीन पर देख लीजिए आप लोग। इस तरह का देखे होंगे आप लोग कई बार। यही है संधारित्र। अब अगर हम बात करें कि संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, सर चालक की धारिता तो उस पर निर्भर कर रही थी जो हम लोग पीछे वाले वीडियो में पढ़े थे, क्षेत्रफल पर, चालक के समीप कोई दूसरे चालक पर और माध्यम पर। यह भी माध्यम पर निर्भर करेगा, इसके बीच परावैद्युत पदार्थ जो भी भरा हो। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अब हेडिंग लगाते हैं बढ़िया से, एकदम शानदार सा, जबरदस्त सा। बोरिंग तो नहीं ना हुआ ये, बोरिंग फील मत कीजिएगा आप लोग। परिभाषा जो भी याद हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए बस समझना था, हमें समझाना था। यहाँ से अगर कोई सवाल पूछा जा सकता है हमसे तो केवल ये जो अब पढ़ाने वाले हैं, केवल ये पूछा जा सकता है हमसे बोर्ड में, और वो है संधारित्र की धारिता की निर्भरता। सवाल पूछ सकता है कि किसी संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है, तो ये भी 3 बातों पर निर्भर करती है। तो पहले हम लिख लेंगे कि संधारित्र की धारिता 3 बातों पर निर्भर करती है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। एग्जाम में ऐसे लिखेगा, ऐसे सब सिखाएंगे ये सब हम आपको। ठीक है, क्वेश्चन भी कराएंगे, उत्तर कैसे देना ये भी सिखाएंगे। बस अभी तो ये पढ़ते जाइए आप लोग कॉन्सेप्ट। जहाँ सवाल ये पूछ सकता है हमसे, तो पहली जो पूछ सकता है हमसे वो ये है, ध्यान से सुनिएगा, वो ये है चालक के आकार पर या क्षेत्रफल पर। आकार पर। आ रहा समझ में? अरे जो जिससे बना रहे, जिन प्लेटों से बना रहे, चलो लिखो प्लेटों के क्षेत्रफल पर। नहीं समझ में आ रहा है तो लो, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। बात वही हुई भाई, समझते तो रहो, समझो। कैसे निर्भर करेगा? सर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो धारिता ज़्यादा होगी, बिल्कुल ज़्यादा होगा, इसमें कुछ नहीं सोचना है। क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो धारिता भी ज़्यादा होगी। ठीक, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक हो, या बढ़ा दिया जाए कह सकते हैं, अधिक हो तो धारिता अधिक होगी। हो गया। दूसरी जो बात निर्भर करेगा दोनों प्लेटों या दोनों चालकों के बीच की दूरी पर। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर। प्लेटों को जितना निकट रखा जाएगा उतना ही फायदा है, उतना ही फायदा है। जितना निकट रखेंगे विभव उतना ही कम होगा, इसलिए उतना ही फायदा है। चलिए इंक डाल लिए, इसका चार्ज कम हो गया था प्लेटों को चार्ज करते करते। तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, ठीक है, लिखें यदि दोनों
प्लेटों के बीच की दूरी अधिक हो तो घट जाएगा भाई, धारिता घट जाएगा, और यदि कम हो तो बढ़ जाएगा। यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम हो तो धारिता अधिक होगी। बस आपको समझना है, लिखने के तरीके हजारों हैं, बस समझना है भाव कि अगर दूरी कम होगा तो धारिता ज़्यादा होगा, यानी दूरी अगर हम कम कर दे तो धारिता बढ़ जाएगा, यानी दूरी कम होगी तो धारिता ज़्यादा होगी। तीसरा, प्लेटों के बीच के परावैद्युत पदार्थ पर, इस पर भी निर्भर करेगा। यदि प्लेटों के बीच जो भी माध्यम है, जो भी परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है, अगर उसका परावैद्युतांक अधिक है तो धारिता अधिक होगी। और जानबूझकर समधारित्रों के बीच में बहुत ही अधिक परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया जाता है, जैसे मोम, कागज, सब चीजों को मतलब भर दिया जाता है ताकि उसकी धारिता बढ़ जाए। ठीक है, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से धारिता बढ़ जाती है। जितना उसका परावैद्युतांक होगा उतना ही बढ़ जाएगा उसकी धारिता। तो ये चीज़ है, समधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? 3 बातों पर निर्भर करती है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, और प्लेटों के बीच के परावैद्युत पदार्थ पर। सिंपल भाषा एकदम लिखवाएं जो आपको समझ में आए और जो आपको याद भी हो जाए। हालांकि आप अपनी भाषा भी लिख सकते हैं, समझ आए तो। समझ आ गया होगा, बिल्कुल आया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ में ना आया हो आप लोगों को, हो ही नहीं सकता है। हम मन भी नहीं करेंगे, आप कहोगी नहीं आया सर समझ में, नहीं मानेंगे हम। नहीं आया समझ में तो ज़रूर बोलिए। किस तरह का डाउट हो, किस तरह की गलती हो, उसे हमें ज़रूर याद दिलाइए कि सर ये गलत बोल रहे हो आप। चलिए मिलते हैं फिर कभी 3-4 साल बाद।